सत्य शिव है, अनंत शिव है, अनादि शिव है, ओंकार शिव है। शिव ही ब्रह्म, शिव ही शक्ति है। और सावन सोमवार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना चालू हो गया और आज है पहला दिन। जिसने आदि शक्ति को नहीं जाना, जिसने एक्चुअली में शिव शक्ति को नहीं जाना, तो क्या फ़ायदा। तो मैं इस सावन सोमवार की शुरुआत आदि शक्ति से ही करती हूँ। हमें जानना बहुत ज़रूरी है, कौन है ये आदि शक्ति, जिसको आप लोग आदि शक्ति, पराशक्ति, शिव शक्ति अनेकों नाम से आप शायद जानते हैं। कौन है ये आदि शक्ति? आदि शक्ति है हमारे ब्रह्मांड की रचयिता, वो रचयिता जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को रचा। ब्रह्मा का काम क्या है? सर्जन। विष्णु का काम क्या है? पालनहार। और महेश विनाशी हैं। पर असल में सर्जन, पालनकार, विनाश कौन करता है या कौन करवाता है? आदि शक्ति वो ही करवाती है। हर प्रकार के प्रलय, कल्प प्रलय, महाप्रलय, महाकल्प प्रलय, ये सारा जो प्रलय है कौन करवाता है? आदि शक्ति करवाती है। सर्जन भी आदि शक्ति करती है, पालन भी आदि शक्ति करती है और विनाश भी आदि शक्ति करती है। आदि शक्ति, पराशक्ति, महाशक्ति, सबसे बड़ी ऑलमाइटी शिव, निराकार। ठीक है, आदि शक्ति निराकार। ठीक है, शिव के भी ऊपर है शक्ति। धरती, आदि शक्ति हमारे इस धरती पर कंट्रोल करती है, हमारी धरती पर भी कंट्रोल करती है। आदि शक्ति हमारे सारे अनंत ब्रह्मांड, जो आप सुनते हो अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कंट्रोल कौन करती है? वो है आदि शक्ति। इस धरती पर कंट्रोल किसका है? वो है आदि शक्ति। इस धरती पर भी प्रलय कौन करवाती है? वो आदि शक्ति। ब्रह्मांड का कल्प प्रलय, जैसे मैंने ऊपर बताया है, महाप्रलय, महाकल्प प्रलय, ये सारे विनाश, सर्जन सब आदि शक्ति करती है। ठीक है, आदि शिव जो ब्रह्मांड का निराकार शिव है, उनको डायरेक्शन देती है आदि शक्ति। किस चीज़ का? शिव का काम होता है प्रलय लाना, विनाश करना। तो महाकल्प प्रलय का डायरेक्शन देती है आदि शक्ति। आपने सुना है ना, लाइट एंड माइट। तो उस लाइट के ऊपर होती है माइट, उस निराकार शिव के ऊपर है निराकार आदि शक्ति। जो आकारी शिव शक्ति है, ठीक है, जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति, उनका जो एक रूप हिमालय पे हम देखते हैं, वो है शंकर पार्वती का, जो हिमालय पे है। ठीक है, शंकर विनाश जहाँ नहीं कर सकते हैं, शंकर खुद विनाशी हैं, विनाश करते हैं। ठीक है, पर जहाँ शंकर विनाश नहीं कर पाते हैं, जैसे राक्षसों का, वहाँ ये आदि शक्ति असुरों का, राक्षसों का नाश करती है। और इस ब्रह्मांड के, सिर्फ हमारी धरती की नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में फैले हुए सारे राक्षसों का विनाश ये आदि शक्ति ही करती है। क्यों करती है विनाश? ब्रह्मांड को बैलेंस में रखने के लिए। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि शिव, ये क्या होता है? ये सर्जन, पालनहार और विनाश, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे ब्रह्मा का जो 100 साल है, ब्रह्मा का जो 100 साल है, वो हमारे ब्रह्मांड की उम्र मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार। ठीक है,
तो जो चीज़ जन्मी है उसका अंत निश्चित है। हम जन्मे हैं, हमारा अंत निश्चित है। हम जन्मे, हमारा पालनहार भी उसी ने किया और हमारा नाश, हमारा अंत भी वही करेगी। हमारी तरह ब्रह्मांड भी जन्मते हैं, ठीक है, वो भी अपने कुछ साल गुजारते हैं, 100 साल, मतलब एक ब्रह्मांड की जो उम्र होती है 100, ब्रह्मा की 100 साल, हमारे 100 साल नहीं, ठीक है। फिर उसका भी नाश होता है। तो इस प्रकार से ये प्रलय ज़रूरी है बैलेंस बना के रखने के लिए, ठीक है, बैलेंस रखने, पूरे ब्रह्मांड में बैलेंस बना के रखने के लिए और कंट्रोल रखने के लिए, ब्रह्मांड का कार्यभार अच्छे से चलाने के लिए ये प्रलय भी ज़रूरी है, ठीक है। और ये सारा काम कौन करता है? आदि शक्ति के अंडर कंट्रोल है। आदि शक्ति, पराशक्ति, सबसे बड़ी शिव के भी ऊपर शक्ति, ठीक है, आदि शिव, निराकार शिव की शक्ति, आदि शक्ति, आदि देव, आदि शिव, आदि निराकार की शक्ति, आदि शक्ति। और फिर उसके बाद क्या होता है? समय समय में कई बार वही आदिशक्ति नव दुर्गा के रूप में आई, जगदम्बा के रूप में आई, अलग अलग अवतारों के रूप में आई, असुरों का नाश करना हो तो काली के रूप में आई, पर ये शक्ति वही है, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, ठीक है। लेट मी क्लियर, जैसे शिव होते हैं, महाशिव होते हैं, ठीक है, ऐसे शिव की शक्ति होती, हर जितने भी ब्रह्मांड में शिव हैं उनकी शक्ति होती हैं। वो शक्तियाँ अपने अपने ब्रह्मांड को रूल करती हैं। जो जितने ब्रह्मांड में महाशिव हैं उनकी महाशक्तियाँ हैं, वो नीचे के ब्रह्मांड को रूल करती हैं। और इसी प्रकार से जो आदि शिव हैं उनकी आदि शक्ति है जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को रूल करते हैं, चलाते हैं। आदि शक्ति डायरेक्शन देती है आदि शिव को और चलाती हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस पे रखती हैं और फिर वो आदि शिव में समा जाती हैं, ठीक है। आदि शिव में समा कर जिसे हम कहते हैं शिव शक्ति, वो आदि शिव शक्ति के रूप में, ठीक है, आदि शिव शक्ति के रूप में एक निराकार रूप में समा जाती हैं। और उसके पहले होता है महाप्रलय। पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस करने के बाद पूरे ब्रह्मांड का जो कल्प प्रलय होता है, जब हो जाता है, वो अपना काम करके वो आदि शक्ति, आदि शिव में समा जाती है। तो इस प्रकार से इसीलिए हम कहते हैं कि शिव और शक्ति मतलब बैलेंस। तो शक्ति, जहाँ शिव कमज़ोर है, जहाँ शिव असुरों को मार नहीं पाता, राक्षसों को मार नहीं पाता, तब वहाँ शक्ति काली बन के आती है। बट बैलेंस, पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाने के लिए उनको एक होना ज़रूरी है, मतलब अपना काम करके फिर वो समा जाती हैं, सारा बैलेंस करके समा जाती हैं। दैट इज़ द रियूनियन, कि हम पहले अपना काम कर लें, अपने अंदर के सारे राक्षसों को मार दें। डिवाइन फेमिनिन, आप सब शक्ति हो, अपने अंदर के सारे असुरों को, टॉक्सिन्स को मार के अपने शिव में समा जाइए। और ये बैलेंस आपका काम है, ठीक है, क्योंकि आदि शक्ति का काम है पूरे ब्रह्मांड को चलाना। मैं बार बार ये बात क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप लोग कहते क्यों हम ही काम करते हैं, डीएम कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि आदि शक्ति का काम है डायरेक्शन देना अपने आदि शिव को, ठीक है। जैसे मैंने कहा है आपका काम है अपने शिव को एजुकेट करना, ठीक है। उसी प्रकार आदि शक्ति का काम है ब्रह्मांड को बैलेंस करना, असुरों को मारना,
आग का काम है अपने अंदर के असुरों को, टॉक्सिन्स को, इश्यूज को, ब्लॉकेजेस को ख़त्म करके एक बैलेंस बना के अपने शिव में समा जाना। ये है ट्रू ट्विन फ्लेम स्टोरी। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।